हेलो स्टूडेंट, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम स्टडी करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी की थी एंड वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। ओके, अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ये टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। क्रोमोसोम आर बेस्ट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। आप लोगों को पता है कि क्रोमोसोम है, हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर जनरली देख सकते हैं। बट कब देख सकते हैं तो हम लोगों को पता है जनरली सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन हमारे पास डिफरेंट फेजेस है सेल डिवीजन की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम है माइक्रोस्कोप के अंडर कौन से फेज में विजिबल होते हैं, कौन से फेज में दिखते हैं, मेटाफेज स्टेज में, और उसे हम लोग मेटाफेजिक क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। बिकॉज ये जो मेटाफेज है इसमें क्रोमोसोम कैसे होते हैं, हाईली कंडेंस मीन्स क्या, तो जनरली क्रोमोसोम जनरली प्रोफेज जो होती है उसमें 2 फेजेस होती है, अर्ली प्रोफेज एंड द लेट प्रोफेज। ओके, तो अर्ली प्रोफेज में हम लोगों को क्रोमोसोम इंटरमिंगल फॉर्म में दिखते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक दिखते हैं। उसके बाद जनरली जो फेज आती है मेटाफेज, उसमें क्रोमोसोम जनरली क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और उसका साइज जो है छोटा हो जाता है एंड थिक हो जाते हैं। इसके वजह से हम लोग जनरली मेटाफेज में क्रोमोसोम दिखते हैं और कंडेंस फॉर्म में दिखते हैं। नाउ जो टिपिकल क्रोमोसोम है वो जनरली 2 क्रोमेटिड से बना होता है। अभी क्रोमेटिड मीन्स क्या, तो क्रोमोसोम के आर्म्स। ओके, ये जनरली क्रोमोसोम के यहाँ पे हम लोग को क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये जनरली 2 क्या है, क्रोमोसोम के आर्म है। ओके, एंड जनरली ये 2 आर्म है एक दूसरे के साथ जॉइन है। देखिए, सपोज हम लोग बोल सकते हैं ये ऊपर का आर्म और नीचे का आर्म, अदरवाइज ये एक एंटायर आर्म। जनरली 2 आर्म ऑफ द क्रोमोसोम एक दूसरे से कहाँ पे जॉइन हो रहा है, तो ये जॉइन हो रहा है एट द सेंट्रोमियर। ओके, नाउ और उसे ही हम लोग सेंट्रोमियर को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, नाउ जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है ये जनरली एक पर्टिकुलर और डिस्क शेप प्लेट से बना होता है। इसे हम काइनेटोकोर भी बोल सकते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, फिर से ये डिस्क शेप प्लेट से बना होता है, उसे हम लोग काइनेटोकोर भी बोलते हैं। एंड इट इज़ एट द काइनेटिक कोर स्पिंडल फाइबर गेट अटैच ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और जनरली ये काइनेटिक कोर है, वहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन जनरली स्पिंडल फाइबर भी अटैच होते हैं। ओके, तो स्पिंडल फाइबर कैसे होते हैं, फिर से लॉन्ग थ्रेड लाइक होते हैं। ओके, एंड बिसाइड द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सम फ्यू क्रोमोसोम carry the additional 1 or 2 constriction called as a secondary constriction. yes, हम लोगों ने बोला है क्रोमोसोम एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, क्रोमोसोम के जो आर्म है क्रोमेटिड एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं एट कौन से लोकेशन में, सेंट्रोमियर में, उसे हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। जनरली प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है ये जनरली डिश शेप प्लेट से बना है, इसे हम लोग ने काइनेटोकोर बोला है। और जनरली ये जो काइनेटिक कोर है, ठीक है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं एट द टाइम ऑफ द ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। एंड बिसाइड द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जनरली फ्यू क्रोमोसोम पसेस एडिशनल 1 और 2 कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और उसके साथ साथ 2 कंस्ट्रक्शन है, इसे हम लोगों ने बोला है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ओके, और एट द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम है यहाँ पे हम लोगों को सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दिखा है। ओके, और एट द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियोलस बिकम ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द इंटरफेज। और यहाँ पे फिर से हम लोगों को लास्ट में न्यूक्लियोलस दिख रहा है एट द टिप के जस्ट नीचे। ठीक है, टिप में जनरली एक पर्टिकुलर एरिया है, उसे हम लोगों ने सैटेलाइट बोला है। ठीक है, सैटेलाइट के जस्ट नीचे हम लोगों को क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोलस। अभी आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस का जो भी बिहेवियर है, आप लोगों ने
टेंथ स्टैंडर्ड में भी सेल डिवीजन स्टडी की है, तो आप लोगों को पता है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन न्यूक्लियोलस बिकम अपीयर और डिसअपीयर, ये अपीयर एंड डिसअपीयर होता है, बट मेटाफेजिक क्रोमोजोम में न्यूक्लियोलस हम लोगों को जस्ट सैटेलाइट के नीचे दिख रहा है जनरली, उसे ही हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। और सैटेलाइट बॉडी इज अटैच एट द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और ये जो सैटेलाइट बॉडी है उसे हम लोगों ने सैट बोला है, और जनरली हम लोगों को डायग्राम में दिख रहा है ये सैटेलाइट। जनरली ये सैट बॉडी जनरली अटैच होती है एट द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड इन वेरी फ्यू क्रोमोजोम, बट ये ऑल क्रोमोजोम में अटैच नहीं दिखती। सैट बॉडी ऑल क्रोमोजोम में अटैच नहीं दिखती है, कुछ फ्यू क्रोमोजोम में अटैच दिखती है। एंड ईच क्रोमैटिड इन टर्न कंटेन द लॉन्ग अनब्रांच स्लेंडर हाईली कॉइल्ड डीएनए थ्रेड, और उसे हम लोगों ने क्या बोला है, क्रोमोनिमा। अभी देखिए जो क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड मीन्स क्या, तो क्रोमोसोम के ये आर्म जनरली इसके इनसाइड जनरली क्या है, लॉन्ग अनब्रांच स्लेंडर हाईली कॉइल्ड डीएनए थ्रेड, डीएनए का एक लॉन्ग थ्रेड है बट वो कैसा है, हाईली कॉइल है, और उसे हम लोगों ने क्या बोला है, क्रोमोनिमा। क्या बोला है, क्रोमोनिमा। एंड एंडिंग थ्रू द लेंथ ऑफ द क्रोमैटिड, और ये कहाँ तक जनरली रन कर रहा है, थ्रू द लेंथ ऑफ द क्रोमैटिड। एंड क्रोमैटिड कंसिस्ट ऑफ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। यस, हम लोगों ने बोला कि क्रोमोसोम क्या है, एक हेरिडेटरी मटेरियल है, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग पास करता है। तो क्रोमोसोम के जो आर्म है उसे हम लोगों ने क्रोमैटिड बोला है, और ये क्रोमैटिड किससे बना है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल विच एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम टू द अदर। और ये डीएनए मॉलिक्यूल है वो जनरली वन एंड अप टू द अदर क्रोमोसोम में जनरली प्रेजेंट है। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन टू द, अभी ये क्रोमोसोम है, ये जनरली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, आप लोगों को कॉपी में ड्रॉ करना है, नीट एंड लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है, डिपेंडिंग अपॉन टू द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर। यस, सेंट्रोमियर जनरली ये फर्स्ट क्रोमोसोम में हम लोगों को सेंट्रोमियर सेंटर में दिख रहे हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है ऑल क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर सेंटर में दिखे, कहीं पर क्रोमोसोम जनरली टिप में दिख रहा है, कुछ डिस्टेंस अवे छोड़ के दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग जनरली उसके शेप है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर देयर आर 4 शेप ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, तो क्रोमोसोम के 4 शेप कौन से हैं, तो सबसे पहला शेप है एक्रोसेंट्रिक, और एक्रोसेंट्रिक में क्रोमोसोम जनरली कैसे दिख रहा है, जे शेप। ओके, तो जनरली जे शेप क्यों दिख रहा है क्रोमोसोम, क्योंकि ये जे शेप में जनरली जो भी ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, नियर द एंड, ये जो एंड है क्रोमोसोम का एंड है, जनरली जे शेप हम लोग ऐसे बताते हैं, तो एंड के जस्ट नियर प्रेजेंट है क्या, जनरली सेंट्रोमियर, इसकी वजह से इसका शेप कैसा दिख रहा है, जे शेप। नेक्स्ट है टीलोसेंट्रिक। ओके, तो टीलोसेंट्रिक का शेप है आई शेप। ओके, तो आई शेप जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली ये जो सेंट्रोमियर है एट द टिप में प्रेजेंट है। ओके, ये जो अगर आई शेप है तो इसके टिप में जनरली कौन प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर, इसकी वजह से उसका शेप कैसा है, आई शेप। नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जनरली इसका शेप हम लोगों को एल शेप दिख रहा है, और एल शेप में हम लोगों को जनरली क्रोमोसोम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिडल, जनरली हम लोग बोलते हैं कि अगर बीच में प्रेजेंट है तो बीच में प्रेजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन टू, तो उसे हम लोग मेटासेंट्रिक बोलेंगे, है ना, बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो उसे मेटासेंट्रिक बोलेंगे। बट जनरली सब सेंट्रिक क्रोमोसोम है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस छोड़ के जनरली सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ डिस्टेंस छोड़ के, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक, और इसका शेप एल शेप है। एंड जनरली मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में हम लोगों को क्रोमोसोम का शेप कैसा दिख रहा है, वी मीन्स क्या, तो बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, इसका वजह से इसका शेप कैसा है, वी शेप। एंड द एंड ऑफ द क्रोमोसोम आर नोन एज अ टीलोमर्स। यस, और जनरली जो क्रोमोसोम का एंड है, ठीक है, ये क्रोमोसोम का एंड है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टीलोमर्स। ठीक है,
तो आप लोगों को क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझ में आया है। व्हाट इज़ एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, शॉर्ट में बता रही हूँ। ये क्रोमोसोम है हम लोगों को जस्ट मेटाफेज में अपीयर होते हैं, बट ये कब विजिबल होते हैं, जनरली अंडर द माइक्रोस्कोप इन द फेज ऑफ मेटाफेज। ओके, मेटाफेज में वो ये कंडेंस हो जाते हैं और ये कलर बॉडी है, इसकी वजह से हम लोग पर्टिकुलर स्टेन डालते हैं, उसके अंडर हम लोगों को क्रोमोसोम दिखता है। क्रोमोसोम के आर्म्स होते हैं, उसे हम लोगों ने क्रोमैटिड बोला है, और ये आर्म जनरली प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन से जनरली अटैच होते हैं। ओके, और इसके अलावा हम लोगों को सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी दिखता है। उसके बाद हमारे पास सैटेलाइट बॉडी भी है, ये क्रोमोसोम में हम लोगों को टिप में दिखी है। ओके, एंड जनरली हम लोगों को क्रोमोनीमा भी दिखा है। क्रोमोनीमा जनरली क्या है, तो क्रोमैटिड है, जनरली एक लॉन्ग अनब्रांच स्लेंडर कॉइल डीएनए थ्रेड है उसके इनसाइड, तो उसे हम लोगों ने क्रोमोनीमा बोला है। एंड ये क्रोमोनीमा जनरली जब तक क्रोमैटिड की लेंथ है वहाँ तक वो रन कर रहा है। और क्रोमैटिड किससे बना है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल से बना है, और ये कब तक एक्सटेंड कर रहा है, फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। नाउ जनरली ये सेंट्रोमियर होता है, डिपेंडिंग अपॉन टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम जनरली डिवाइड होते हैं 4 टाइप्स में, उसमें 4 टाइप्स में फर्स्ट टाइप दिया है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मीन्स क्या, तो क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक, इसका शेप जे दिख रहा है, तो सेंट्रोमियर जस्ट जनरली टिप से थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है, एक्रोसेंट्रिक जे शेप होता है। नेक्स्ट है टीलोसेंट्रिक, इसका शेप आई होता है। टीलोसेंट्रिक में जनरली जो सेंट्रोमियर है टिप में प्रेजेंट है, इसको से इसका आई शेप गिरा है। सब मेटासेंट्रिक, तो इसका मिडल से थोड़ा सा नीचे, तो इसकी वजह से इसका शेप एल है। एंड नेक्स्ट टाइम मेटासेंट्रिक, उसका शेप वी है, क्योंकि सेंट्रोमियर बीच में प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसका शेप वी है। एंड द जनरली क्रोमोसोम का जो एंड होता है, 2 एंड होते हैं ना, तो एक एंड में सैटेलाइट प्रेजेंट है, तो सेकेंड एंड में क्या प्रेजेंट होता है, टीलोमर। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। नाउ हम लोग जनरली अभी सेक्स क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज़ एग्जैक्ट सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में नियर अबाउट 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, तो टोटल नंबर कितने हुए, 46। तो इसमें 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोजोम होते हैं जनरली, और 1 पेयर जो होती है वो उसे हम लोग बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम, और जनरली उसे हम लोग बोलेंगे एक्स एंड द वाई क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिख रही है, उसमें एक क्रोमोसोम है लॉन्ग है और सेकंड है शॉर्ट है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स क्रोमोसोम, और इसे क्या बोलेंगे, वाई क्रोमोसोम। ओके, तो नाउ एक्स क्रोमोसोम है ये लॉन्गर होता है दैन द वाई क्रोमोसोम। दोनों भी क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, बट दोनों भी क्रोमोसोम का टाइप डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन डिफरेंट है, बट दोनों भी क्रोमोसोम में एक रीजन कॉमन है, एक है होमोलॉगस रीजन और दूसरा है नॉन होमोलॉगस रीजन, और यहाँ पे सेंट्रोमियर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग सेक्स क्रोमोसोम स्टडी करेंगे। द क्रोमोसोम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स आर नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम। यस, और उसे हम लोग बोलेंगे एलोसोम्स। जो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। इट मीन्स दैट जनरली अगर मेल है, ठीक है, तो उसमें जनरली एक्स एंड 2 डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड द वाई क्रोमोसोम, बट जनरली जो फीमेल होती है उसमें जस्ट एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं ये फीमेल है एंड ये मेल है। ओके, तो ह्यूमन बींग एंड अदर मैमल्स हैव एक्स एंड द वाई क्रोमोसोम एज अ सेक्स क्रोमोसोम। नाउ एक्स क्रोमोसोम इज स्ट्रेट, अभी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे होता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का। तो एक्स क्रोमोसोम कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, रॉड लाइक होता है, लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्स क्रोमोसोम रॉड लाइक है, स्लेंडर है एंड जनरली लॉन्गर देन द वाई क्रोमोसोम, वाइल द वाई क्रोमोसोम इज अ एक्स क्रोमोसोम इज अ मेटासेंट्रिक। अभी हम लोगों ने बोला कि मेटासेंट्रिक मीन्स क्या, तो मेटासेंट्रिक में जनरली सेंट्रोमियर है वो बीच में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, इस वजह से मेटासेंट्रिक। बट जनरली वाई क्रोमोसोम कैसा होता है, वाई क्रोमोसोम होता है नियर जनरली एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्यों,
तो जनरली टिप से थोड़ा सा नीचे उसका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। ओके, नाउ एक्स क्रोमोसोम जनरली इनको 2 रीजन होते हैं, यूक्रोमैटिन एंड द हेटेरोक्रोमैटिन रीजन। अभी एक्स क्रोमोसोम हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द यूक्रोमैटिन। जनरली यूक्रोमैटिन रीजन मीन्स क्या, तो एक एक्सटेंडेड रीजन है एंड उसे हम लोग यूक्रोमैटिन बोलेंगे। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द हेटेरोक्रोमैटिन, देखिए जनरली एक लार्ज अमाउंट ऑफ द यूक्रोमैटिन रीजन है, एक्सटेंडेड रीजन है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द हेटेरोक्रोमैटिन रीजन है। और ये रीजन जनरली हाईली कंडेंस रीजन होता है। एंड यूक्रोमैटिन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द डीएनए मटेरियल, और यूक्रोमैटिन के पास डीएनए मटेरियल जो होता है लार्ज अमाउंट में होता है, हैंस जेनेटिकली एक्टिव। इसके वजह से यूक्रोमैटिन रीजन है वो जनरली कैसे होता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है। वाई क्रोमोसोम का जस्ट अपोजिट होता है एज कंपेरिजन टू द एक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम हैज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूक्रोमैटिन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ द हेटेरोक्रोमैटिन होता है, हेंस इट इज़ अ जेनेटिकली कैसा होता है, लेस एक्टिव और द इनर्ट होता है। बट बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम show the homologous and non-homologous region. Yes, both the एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के पास 2 रीजन होते हैं, एक होता है होमोलॉगस और सेकेंड होता है नॉन होमोलॉगस रीजन। ओके, तो होमोलॉगस रीजन मीन्स क्या, सिमिलर रीजन, एंड नॉन होमोलॉगस रीजन मीन्स क्या, डिसिमिलर रीजन होते हैं। ओके, बट इसके पास नॉन होमोलॉगस जो रीजन होता है जनरली उसके पास डिसिमिलर जीन होते हैं, एंड द होमोलॉगस रीजन के पास जीन कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। नाउ क्रॉसिंग ओवर ऑकर ओनली बिटवीन द होमोलॉगस रीजन ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। यस, ये जो होमोलॉगस रीजन है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का, इसके बीच में ही जनरली क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रोमोसोम का जनरली पार्ट कट होते हैं, और डिसिमिलर रीजन की वजह से क्या होता है कि जनरली न्यू कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिलता है। एंड नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर एंड कंटेन द मोर जीन देन ऑफ द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम। देखिए, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम है, जनरली ये कैसा है, लॉन्गर है, एंड इसके पास जनरली मोर जीन है देन दैट ऑफ द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को और यहाँ पे एक्स लिंक जीन है आर प्रेजेंट ऑन टू द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। जीन के भी डिफरेंट टाइप होते हैं। ठीक है, कोई जीन एक्स लिंक होता है और कोई क्या होते हैं, वाई लिंक जीन होते हैं। ठीक है, तो जो एक्स लिंक जीन होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। जो वाई लिंक जीन होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझ में आया है। जनरली ये जो क्रोमोसोम है इसे हम लोग शॉर्ट में बताती हूँ एक बार कि जनरली ये क्रोमोसोम अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्स क्रोमोसोम और सेकंड होता है वाई क्रोमोसोम। ओके, तो एक्स क्रोमोसोम जो है जनरली ये जनरली लार्जर होता है, लॉन्गर होता है दैन द वाई क्रोमोसोम। और जनरली ह्यूमन बीइंग में नियर अबाउट 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 44 ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम मीन्स क्या, तो जो क्रोमोसोम अदर दैन द सेक्स कैरेक्टर, ठीक है, तो डिफरेंट कैरेक्टर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। बट सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जनरली ये डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, आइदर मेल है अदरवाइज फीमेल है। और ह्यूमन बींग और अदर मैमल्स जो है उसमें जनरली 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड द वाई क्रोमोसोम, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। जनरली एक्स क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोगों ने दोनों क्रोमोसोम लिए यहाँ, एक जनरली लिया है होमोलॉगस एंड सेकंड लिया है नॉन होमोलॉगस रीजन लिया है। तो होमोलॉगस रीजन दोनों भी क्रोमोसोम के सिमिलर होते हैं, और नॉन होमोलॉगस कैसे होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। ओके, तो
एक्स क्रोमोजोम जनरली स्ट्रेट होता है, रॉड लाइक होता है एंड लॉन्गर देन द वाई क्रोमोजोम होता है। और वाई एक्स क्रोमोजोम जनरली कैसे होता है, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्यों बोला है, क्योंकि सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट है। वाइल वाई क्रोमोजोम को हम लोगों ने क्या बोला है, एक्रोसेंट्रिक, बिकॉज सेंट्रोमियर टिप से थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के प्रेजेंट है। ओके और एक्स एंड वाई क्रोमोजोम दोनों भी क्रोमोजोम को टू रीजन है, एक्सटेंडेड रीजन यूक्रोमेटिन एंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। ओके दोनों भी रीजन है। एक्स क्रोमोजोम के पास लार्ज अमाउंट ऑफ द यूक्रोमेटिन है, एक्सटेंडेड रीजन है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द हेटेरोक्रोमेटिन रीजन है जो हाईली कंडेंस रीजन है। यूक्रोमेटिन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द डीएनए मटेरियल, और ये जो यूक्रोमेटिन रीजन है, ठीक है, एक्सटेंडेड रीजन है, इसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ द डीएनए मटेरियल भी होता है। इसकी वजह से ये जनरली क्या होता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है। एंड वाई क्रोमोजोम हैज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द हेट्रोक्रोमेटिन रीजन, हेंस जनरली ये कैसा होता है, जेनेटिकली लेस एक्टिव एंड द इनर्ट। बोथ एंड द एक्स एंड वाई क्रोमोजोम के पास दो रीजन होते हैं, होमोलॉगस एंड द नॉन होमोलॉगस रीजन। होमोलॉगस रीजन जनरली के पास सिमिलर जीन होते हैं, एंड नॉन होमोलॉगस के पास जनरली डिसिमिलर जीन होते हैं। एंड जनरली क्रॉसिंग ओवर जनरली कौन से रीजन में होते हैं, ओनली होमोलॉगस रीजन में होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोजोम के। एंड नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोजोम ये जनरली लॉन्गर है, एंड इसके पास कैसा है, मोर जीन दैन दैट ऑफ द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोजोम। और एक्स लिंक जीन जनरली प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोजोम, वाइल वाई लिंक जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोजोम। ओके आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है। आप लोगों को जनरली पार्ट्स ऑफ द क्रोमोजोम, ये जो डायग्राम है ये आप लोगों को कॉपी में ड्रॉ करनी है। एंड सेकंड भी जो डायग्राम है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड द डिटेल्स और स्ट्रक्चर ऑफ द एक्स एंड द वाई क्रोमोजोम, ये आप लोगों को कॉपी में डायग्राम ड्रॉ करनी है। थैंक यू क्लास।